NH कोहिर मंडल में कैनवसिंग के लिए, डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए हम लोग सारे लीडर्स कार्यकर्ता निकले हैं और तमाम लोगों से हम लोग वोट की अपील के लिए निकले हैं और डोर टू डोर ये चीज़ उजागर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कार को वोट देना चाहिए, KCR को वोट देना चाहिए, क्योंकि KCR साहब के जो आज तक के वर्क है, आज तक के जो काम है, 50 साल दौर में 50 साल तारीख आप उठाकर देख लीजिए, किसी के ऐसे काम नहीं है। हर सरकार, जो भी सरकार आती है, कोई बिजली, रोड, पानी, सब ये चीज़ों की सहूलियत फराहम करती है, लेकिन KCR एक ऐसी गवर्नमेंट है, तमाम आप हिंदुस्तान में कोई भी रियासत में ऐसी दूसरी गवर्नमेंट में नहीं मिलेगी, क्योंकि अवाम के, डायरेक्ट अवाम के, एक सिर्फ कवेली गांव की मैं बात बताऊंगा, 18 करोड़ 21 लाख रुपए डायरेक्ट अवाम के अकाउंट में आए हैं। पूरी सहूलतें, रोड, पानी, बिजली सब देते हुए ये सहूलतें होने के बावजूद 18 करोड़ 21 लाख रुपए डायरेक्ट अवाम के खाते में आए हैं, बगैर कोई लीडरी की चमचा चापलूसी करे बगैर डायरेक्ट अवाम के खाते में आए हैं। KCR साहब ने ये नहीं देखा कि ये हमारी पार्टी का है, या BJP का है, कांग्रेस का है। KCR साहब ने ये चीज़ को नहीं देखा, डायरेक्ट बगैर किसी करप्शन के, बगैर किसी इसके जाना है, मीसेवा में अप्लाई करना है और आपके खाते में कोई भी, जैसे रैतु बंधु स्कीम हो गई, आश्रा पेंशन हो गया, ऐसे तमाम चीज़ों से अपने अवाम के खाते में पैसा आया है। आज कांग्रेस वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा उठा रहे हैं, प्रोपेगेंडा। पहली चीज़ क्या बोल रहे हैं कि बदलाव चाहिए, हर चीज़ ये बोल रहे हैं कि बदलाव चाहिए, कब तक इन्हों बदलाव चाहिए। बदलाव की बात जब आएगी कि अगर सरकार में कुछ करप्शन है, कोई नाहिल है, बदलाव चीज़ कहाँ से लागू होगी? बदलाव, अगर आप एक इंसान एक शाही घोड़े पे सवार है, अरबी घोड़े पे सवार है, बदलाव के नाम पे उसको उठा के गधे पे अगर बिठा देंगे तो कैसा होगा? कोई गधे पे बैठना नहीं चाहेगा। आज की कांग्रेस की जो सरकार है, गधे की सवारी से भी बदतर है। कांग्रेस को हमने 50 साल देकर देखा, 9 साल की हुकूमत में जो KCR साहब ने काम किया है, वो काम को अगर हम मद्देनज़र रखेंगे तो ये 9 साल में 50 साल को 2 साल के अंदर पीछे छोड़ दिया गया। ये 9 साल में 2 साल कोविड है, 1 साल इलेक्शन है, ये सारे चीज़ें होने के बावजूद बगैर करप्शन को ज़ीरो कर दिया। 9 साल पहले की तारीख उठा के देखो, करंट की क्या हालत थी। दिन में 3 घंटे, रात में 3 घंटे करंट आता था किसानों के लिए। जब तेलंगाना अलग हो रहा था, KCR साहब जब तेलंगाना की जंग जद्दोजहद कर रहे थे, 2001 में जब शुरुआत किए, जब करीब आ गया था तेलंगाना होना, तो आंध्रा वालों ने इसी तरह प्रोपेगेंडा जब उठाया था कि तुम अगर तेलंगाना अलग लोगे तो तुम लोग अंधेरों में डूब जाओगे, तुम्हारा मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 11 महीने के अंदर KCR वो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 11 महीने के अंदर हमको रोशन कर दिया, हमारे घरों को रोशन कर दिया, हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को रोशन कर दिया। 11 महीने के अंदर 24 घंटे किसानों को करंट मिला। और जब दौर इख्तिदार आंध्रा में जब हम थे तो दिन में करंट नहीं देखते थे, दिन में कोई घर में करंट नहीं होता था, करंट यानी ख्वाब था। आज देखिए 24 घंटे घरों में करंट है, 24 घंटे खेतों में करंट है। हम जा रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं। हमारा एरिया आलू का है। पहले एक किसान 2 एकड़ 3 एकड़ आलू डालता था, 15 एकड़ ड्रिप लगा के हम लोग आलू पिका रहे हैं। हमारे अवाम में भूलने की बहुत बुरी बीमारी है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं हम चीज़ों को। हमको वो चीज़ याद करना चाहिए, पुराने दौर को याद करना चाहिए। आज एक बुजुर्ग इंसान के अकाउंट में 2000 रुपये आ रहे हैं, एक बाप के अकाउंट में 2000 आ रहे हैं, कोई नहीं देगा भाई, कोई किसी को नहीं देगा, 100 रुपये नहीं देगा। कल्याण लक्ष्मी है, शादी मुबारक है, 1,116 रुपये अकाउंट में आ रहे हैं। ये चीज़ों को देखना, और इस चीज़ को आने वाले दौर में और बढ़ाया जा रहा है KCR गवर्नमेंट की तरफ से। तो इन चीज़ों को हमको बहुत गौर करना चाहिए। ख़ास तौर से मैं मेरे मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ, कांग्रेस धोखा दे रही है मुसलमानों को, 55-50 साल से धोखा देती आई है और आज भी धोखा ही दे रही है। आज उल्टी बातें कर रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि 12% लाओ, 12% लाओ। आपको मैं तारीख बताता हूँ, 2 बार KCR साहब ने असेंबली में बिल पास कर सेंट्रल को भेज दिया है। कोई भी रिजर्वेशन कानून पास होने के लिए हमको इतना मालूम होना चाहिए कि 3 सभा में पास होना पड़ता है, असेंबली में, लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद प्रेसिडेंट के दस्तखत के बाद बिल पास होता है। असेंबली से 2 बार पास होकर गया है और जहाँ कर वहाँ रुका है। KCR साहब ने लास्ट माइनॉरिटीज़ की एक स्पेशल मीटिंग बुला के बात करी है। उन्होंने फिर से तयकीन दिया है कि आने वाला दौर एक ऐसा आएगा जहाँ पे सेंट्रल हुकूमत में KCR साहब का बहुत बड़ा रोल रहेगा। उस वक्त हल्लख में से डाल के हम 12% निकाल के लेके आएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, हम 12%
बिल्कुल लाएंगे। और दूसरी चीज़, आज मुसलमानों का रोशन मुस्तकबिल हो रहा है। 204 माइनॉरिटीज़ हॉस्टल, बेहतरीन, वेल फर्निश, वेल एजुकेटेड, अच्छे तरीके से 204 स्कूल हम लोगों ने टीआरएस गवर्नमेंट में कायम किए। वो 204 में कितने बच्चे हमारे अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप हमको वो चीज़ों को गौर करना चाहिए। कोई एक टाइम का खाना खिला दे या एक टाइम का कुछ कराने से कुछ नहीं होगा। अगर एक बच्चा अच्छा पढ़ गया और वो कुछ काबिल बन गया तो उसके आने वाली पूरी नस्ल काबिल हो जाएगी। आज वो चीज़ों को हमको मद्देनजर रखना, बेवजह के कांग्रेस के बहकाव में नहीं आना चाहिए। कोई बोल रहा है बदलाव, कोई बोल रहा है 12%, कोई बोल रहा है कुछ, कोई बोल रहा है कुछ। ये सब दोगले बातें हैं, ये होने वाली बातें नहीं हैं। कांग्रेस किसी हाल में 15 सीट से ज़्यादा क्रॉस करने वाली नहीं है। टीआरएस हुकूमत इस बार 75 सीटों पे बम्पर मेजॉरिटी जीत रही है। जो 15 सीटें हैं, जो 15-16 सीटें हैं, 20 सीटें हैं, उसमें मार्जिन सिर्फ 3 से 4 हज़ार रुपये का मार्जिन, 3 से 4 हज़ार वोटों का मार्जिन है। उस मार्जिन को भी केसीआर के दौरे के बाद ख़त्म हो जाएगा। हमको इस बात को जहन में रखना है और इस बार होश व हवास में दिल पे हाथ रख के सोच के अभी नए स्कीम, अब हमारा आपको मैनिफेस्टो देखिए, हर घर को जिसके पास वाइट राशन कार्ड है उनको जो है सोना उस औरत के नाम पे 3,000 रुपये महीना, जिस तरह वजीफ़े पढ़ रहे थे उसी तरह से औरत के अकाउंट में 3,000 आएंगे। बारीक चावल आएगा और जो डिग्री, जो इंटरमीडिएट कॉलेज है उसको डिग्री कॉलेज में अपडेट किया जाएगा। मुसलमानों की तालीम पे बहुत तवज्जो हो रही है। और जो केसीआर साहब का जो दिमाग है, वो जो स्कीम सोचते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के लीडरों के स्कीमात वो सोचिए, आपको ये ऐसे स्कीम कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये बहुत सोच के ऐसे स्कीमात लाते हैं कि पब्लिक परेशान हो जाती है। और पब्लिक के बारे में सोचने वाले, हमको एक बार ये सोचना चाहिए कि केसीआर गवर्नमेंट जब इतने काम कर रही है तो आज हमारा वक्त है, ऐसे रहनुमा को चुनना है, ऐसे लीडर को चुनना है, ना कि ये फालतू के बातों में आना है, ना करना है। और जहीराबाद की अवाम से मैं बिलखुसूस जहीराबाद की अवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, मानिक राव साहब को हमको वोट देना है। मानिक राव साहब बहुत ही सज्जल और सुलझे हुए इंसान है। क्या करे मानिक राव साहब बोलते हैं, मानिक राव साहब किसी को लूटे नहीं, किसी को इंडक्स नहीं करे, किसी को टॉर्चर नहीं करे। अपने हिसाब से हुकूमत के स्कीमात को उजागर करते हुए एक सिस्टमेटिक हर कौम को, गंगा जमुना तहजीब को लेकर चले, हर कौम को साथ लेकर चले। अच्छा काम किया केसीआर साहब ने, फिर से उनको टिकट दिया, क्योंकि हर एक केसीआर साहब ने नोटिस करके ही दिया कि सही इंसान है, अच्छा इंसान है, दूसरी बार मौका देना चाहिए। 34,100 वोट से मानिक राव साहब ने 2018 में जीत करी थी। इस बार हम जहाँ तक हमारे देखने में आ रहा है 50,000 वोट से मानिक राव साहब जीत रहे हैं। मंडल में हर जगह हम जहाँ पर भी जा रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, हर कोई बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है, क्योंकि वेलकम कर रहे हैं, लोग खुश हैं। और ख़ास तौर से महिलाएं, औरतें जो है ना बहुत खुश हैं। उन लोगों को बहुत सारे अच्छे स्कीमात हैं, बच्चों को अच्छे तालीमात मिल रहे हैं। और इसीलिए हमको जो है सोना जहीराबाद में बम्पर मेजॉरिटी आ रही है, मानिक राव साहब जीत रहे हैं। और आप तमाम लोगों से मैं लास्ट यही बात करना चाह रहा हूँ कि कार के निशान को हमको वोट देना चाहिए, कि मानिक राव को जिताना चाहिए। और तमाम मुस्लिम भाइयों से, हिंदू भाइयों से और सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारी ये गंगा जमुना तहजीब है, क्योंकि तेलंगाना की जो गंगा जमुना तहजीब, आप जाके ऊपर के 4-5 राष्ट्र उठा के देखिए, स्टेट देखिए, कितनी बुरी हालत है वहाँ, एक में एक नहीं है। हिंदुओं को वलगराया जा रहा है, उनका मुस्तकबिल ख़राब किया जा रहा है, मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों पे तशद्दुद से जुल्म किया जा रहा है, हिंदुओं पे उनके मुस्तकबिल के साथ खेल के उन पे जुल्म किया जा रहा है। ना वो लोग हिंदू के हैं ना वो मुसलमान के, वो सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। ऐसी ताकतों को हमको कुचलना चाहिए। हमको एक नया हिंदुस्तान चाहिए, नया डेवलपमेंट चाहिए, केसीआर जैसा हमको रहनुमा चाहिए। हमको आज तरक्की करना है, ना कि इन सब चक्करों में पड़ना है। मैं तमाम मज़हब के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमको टीआरएस के हक़ में वोट देना है और इन सब को ख़त्म करना है और सुनहरा तेलंगाना मनाना है। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। ప్రచారం బాగా సాగుతుంది. ప్రజలు పబ్లిక్ అన్న బాగా ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ అయితే పార్టీ 6 గంటలు వాటికి మేము కరెంట్ సమాన్ చెప్పి వాళ్ళకు దాన్ని పట్ల బ్రహ్మల్యం పెంచుకోవద్దని విషయంలో మేము చెప్తున్నాము. ఖచ్చితంగా మేము చెప్తారు కంపల్సరీ మాకు ఈ యొక్క మండలంలో ఇక్కడ
రేపు 30 తారీఖు జరగబోయే ఎలక్షన్లో ఇక్కడ మా దగ్గర మాత్రము చాలా మంచిగా క్యానోజింగ్ నడుస్తుంది. అప్పటికిప్పుడు చూసినట్లయితే ఈ యొక్క కేసీఆర్ యొక్క పథకాలను చూసి చాలా ముందుగా మా దగ్గర వస్తున్నారు. అప్పటికిప్పుడు చూసినట్టు చాలా అధికంగా మా దగ్గర మెజార్టీ ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్, రైతు బంధు, రైతు బీమా ఇలా ఎన్నెన్నో చూస్తుంటే చాలా పథకాలు ముందుకు వచ్చినాయి. వాటిని ఆకర్షితులై చాలా మంది మా దగ్గర జరగడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా రేషన్ కార్డు మీద 3,000 రూపాయలు ఏ అయితే మరణిస్తారో జీవిత ద్వారా 3,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒక లేడీస్కు 3,000 రూపాయలు పెన్షన్ రూపంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇటువంటి పథకాలను చూసి మా దగ్గర ఆకర్షితులై మా దగ్గర చాలా మంచి నడుస్తుంది. మా కోయి మండలంలో అత్యధికంగా మెజార్టీతో ఈ కేసీఆర్ గారికి మరి మాణిక్యరావు గారికి మెజార్టీ చూపించి 50,000 మెజార్టీతో తప్పకుండా గెలుస్తారని మేము విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నాం. జై తెలంగాణ. भाग रहा है, छुप रहा है इधर देख, जब से फोटो उतर तो रहा ना। अरे जरा ठहर, तू भाग रहा है, डर रहा ఇవాళ కవేలి గ్రామంలో ఆధ్వర్యంలో గడప గడప ప్రచారం చేయడం జరుగుతున్నది. అయితే ఏ గడపకి వెళ్ళినా స్వచ్ఛందంగా ప్రజలే వాళ్ళు పొందినటువంటి స్కీమ్లను మాకు విరోధం జరుగుతున్నది. ఎందుకంటే ఇవాళ కేసీఆర్ గారు పెట్టినటువంటి పథకాలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా లబ్ధి పొందారు. ఏ విధంగా అయినా కానీ ఒక లబ్ధి పొందారు. మేము ఇంటికి ఎప్పుడైతే మేము ప్రచారం చేస్తున్నామో ప్రజలే స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళు ఏమైతే మేము జరిగింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ద్వారా వాళ్ళు మాకే విరోధం జరుగుతున్నది. అదేవిధంగా ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తున్నటువంటి 6 గ్యారెంటీలు అవన్నీ బూటకమని మేము ఆల్రెడీ వివరించడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇవాళ కేసీఆర్ గారు ఎవరు అడగనటువంటి పథకాలు పెట్టి తెలంగాణనే మన దేశంలో అగ్రగామిగా నిలిపిన చరిత్ర ఉన్నది. అందుకే ఇవాళ ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ గారిని 3వసారి ముఖ్యమంత్రి చేయాలని మేము మా కవేలి గ్రామం నుండి అందరం పథకాలను పట్టుకొని ఇంటింటికి తిరగడం జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా మా గ్రామం నుండి ఇంటిస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. జై తెలంగాణ. అక్కడ ఖాళీకి వెళ్తున్నాం కదా, అన్నం కూడా ఖాళీకి వెళ్తున్నాం కదా. కేసీఆర్ పథకాలకు ఆకర్షితులై మా ఎంబడి వస్తున్నారు. సపోర్ట్ ఉంది. ఫుల్ మెజార్టీతో మీరు తీసుకుంటామని తెలియజేస్తున్నాను. జై తెలంగాణ. జై తెలంగాణ. दे तो नामा दे तो जगो जगो भाई गोपाल बात करे गोपाल स्वराज अरे बात कर रहे हैं इनको कह रहा है ना गोपाल बैटरी परसेंटेज लो बता रहा, बंद करते हैं कैसे? 15% पे आ गई तू कर रही तेरे